हेलो। हेलो। तो कैसे हैं आप लोग? तो हेलो, आवाज़ क्लियर आ रही है? जो यूट्यूब पे चेक कर लेते हैं, फिर स्टार्ट करते हैं। फिर स्टार्ट करते हैं। फिर स्टार्ट करते हैं। हर हर महादेव। कैसे हैं आप लोग? आई थिंक सब बढ़िया होंगे। तो आज हम लोग का है डे 2, जिसमें हम लोग सारे के सारे एंट्री मॉड्यूल यानी कि वीएक्स मॉडल आज हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो चलते हैं चार्ट पे। स्क्रीन विजुअल होगी। हम्म, तो वीएक्स मॉडल तो सबसे सिंपल यानी कि ये मॉडल में सबसे सिंपल यानी कि आप समझ लीजिए कि मार्केट में क्या होता है ना। मार्केट ऐसे मार्केट ऊपर करता रहता है, ठीक है। मार्केट में लास्ट क्या होता है, मैनिपुलेशन लैग होती है। तो मार्केट यानी कि अगर यहाँ से चेंज ऑफ करेक्टर दिखा चुका है, यानी कि आईडीएम शिफ्ट हो चुका, चेंज ऑफ करेक्टर दिखा दिया, तो मार्केट क्या करता है, इस जो यहाँ पे अगर ऑर्डर बहुत ज़्यादा लोग अगर इस पे एंट्री कर लेते हैं, तो मार्केट क्या करता है, इन सारे पोजीशन को लिक्विडेट कर देता है। इसी लिक्विडेट को करता है यानी कि सिर्फ ऐसा लेता है यहाँ पे, और जैसे यहाँ पे ऐसा लेता है तो मार्केट क्या करता है, फिर यहीं से डायरेक्ट अपसाइड जाने की कोशिश करता है। तो सिंपल सा स्ट्रक्चर है, तो मैं सिंपल से फिर से क्लियर करके चार्ट पे ले चलता हूँ। इसको हटा देता हूँ। ये जो भी स्ट्रक्चर, इसको चार्ट से आप समझेंगे तो बेटर क्लियर अंडरस्टैंडिंग होगी। देखिए, मार्केट में यहाँ पे क्या हुआ, रिसेंटली का चार्ट है, 5 मिनट का टाइम फ्रेम मैंने यूज़ किया है। तो यहाँ पे देखिए मार्केट में बड़े टाइम फ्रेम में देख लीजिए, यहाँ पे क्या हुआ है। यहाँ पे मैं एक्चुअली बात कर रहा हूँ इस जोन पे रिसेंटली का, यानी कि सबसे रिसेंट। तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे सेम चार्ट, इसको लाइन चार्ट से आप समझ सकते हैं। मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे लास्ट आईडीएम यहाँ पे ब्रेक किया, लिक्विडिटी स्वीप किया, और यहाँ पे बहुत सारे लोग इस पॉइंट पे इस पॉइंट पे बहुत सारे एंट्री हो चुके थे। तो मार्केट ने क्या किया, इसको लिक्विडेट किया, यानी कि यहाँ पे क्या हुआ, एक्युमुलेशन हुआ था, ठीक है। एएमडी का कॉन्सेप्ट इसमें यूज़ कर रहा हूँ। तो एक्युमुलेशन यानी कि आपको एक एक्स्ट्रा चीज़ और बता देता हूँ यहीं पे। मार्केट क्या करता है, मार्केट जैसे ये ऐसे हो रहा है, मार्केट जा रहा है डाउन ट्रेंड में, फिर क्या करता है, अब जाने से पहले मार्केट अगर अपना ट्रेंड रिवर्स करता है तो मार्केट क्या करता है, थोड़ा कंसोलिडेट होता है।
कंसोलिडेट होने के बाद मार्केट क्या करता है, इसकी लिक्विडिटी हैंड करता है अप साइड भी और डाउन साइड की, यानी कि बायर्स को भी हटा देता है और सेलर्स को भी। इसे कहते हैं मैनिपुलेशन लेग। और इसी मैनिपुलेशन लेग के बाद मार्केट ऐसे अप साइड जाने की कोशिश करता है। तो ये पार्ट आपका होता है एक्यूमुलेशन। इसको ए बोलते हैं, इसको बोलते हैं मैनिपुलेशन, और इस पार्ट को हम लोग बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये सिंपल सा स्ट्रक्चर था जो कि आपको समझ आ गया होगा। तो इसी को हम लोग यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, यानी कि यहाँ पे क्या हुआ, एक्यूमुलेशन हो गया, ठीक है। फिर मार्केट ने एक्यूमुलेट करके यहाँ पे मैनिपुलेशन भी हुआ और यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन ट्राई किया, लेकिन यहाँ पे नहीं हुआ। यहाँ पे क्या होता है ना, इसके रीज़न आपको समझाएंगे अभी क्लियर। ये एक एएमडी था, आप समझ गए होंगे, लेकिन मार्केट ने क्या किया, इसको भी ब्रेक किया। क्यों किया, इसका रीज़न आपको शुरुआत की वीडियो में बताया था कि मार्केट क्या करता है, जब बहुत सारे जब चेंज हो जाता है तो जो यहाँ पे एंट्री करता है बायर्स, तो उनके यहाँ स्टॉप लॉस होते हैं बहुत सारे। तो क्या करता है यहाँ पे जो बिग मार्केट या शार्क प्लेयर जिन्हें बोलते हैं, इंस्टीट्यूशन बोलते हैं, तो वो लोग क्या करते हैं, यहाँ पे एंट्री करते हैं। तो उनको क्या चाहिए, बाई ऑन डिप, तो उनको बाई ऑन डिप मिलता है और रिटेलर के सारे ऐसे जाते हैं और फिर यहाँ से अच्छा खासा मूव देख रहे होते हैं। तो अब आपको इसको कैसे कैप्चर करना है, उसके लिए आप चलते हैं। ये है अपना लाइन चार्ट से हटा दिए हैं। तो सबसे पहले फिबोनाची की सेटिंग देख लेते हैं। ये आप सेटिंग यूज़ कर सकते हैं, जिसमें सबसे मेन सिर्फ ये है 0 1 और माइनस का 0.21, 0.265, 0.3 और 0.5 माइनस का। ये इंटरनल आप यूज़ कर सकते हैं, यूज़ करना। और ये टारगेट के लिए 1.47 आपका टारगेट, या 1.67। तो स्टार्ट करते हैं। इसको यूज़ कहाँ करना है, तो बेसिकली हम लोग यूज़ करते हैं जो लास्ट का स्विंग होता है, यानी कि 0 और 1 का जो लेवल होता है, इसको हटा देते हैं, फिर से ड्रा करते हैं। यानी कि जो लास्ट का स्विंग का जो लेवल होता है, जो यहाँ से जो लास्ट का स्विंग है, इस साइड का चार्ट आपको नहीं ध्यान देना है, आपको आपको सिर्फ इधर का चार्ट देखना है, इस साइड का। तो इस साइड का चार्ट आप देखेंगे तो आपको देखना है जो लास्ट स्विंग है, तो यहाँ पे था, ये देखिए यहाँ से इसने किया है ब्रेक और ये गया अप, लिक्विडिटी सिर्फ और फिर डाउन हुआ है। तो ये जो लास्ट का जो स्विंग था, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, अपना एक फिबोनाची का 0 1 लेवल ड्रा करेंगे और ये यहाँ पे ड्रा कर देंगे। और इसी को जो जोन होगा, इसी का जो जोन होगा, इसको सही से यूज़ करना है कि प्रॉब्लम ना आए। तो इसका जो जोन होगा, इसको भी बेटर पहले सही से लगा लेते हैं। ये पिन पॉइंट मैच करना चाहिए। लाइन चार्ट में देख लेते हैं, ऊपर का लेवल ठीक है। मोस्टली आपको हाई लो पे यूज़ करना है, लेकिन कभी कभार आप इसको भी ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम टाइम आपको हाई लो ही यूज़ करना है। देखिए ये कब आपको लाइन चार्ट पे शिफ्ट करना है, देखिए जब कभी कैंडल की क्लोजिंग सेम हो, नई कैंडल की ओपनिंग सेम हो और लिक्विडेट किया हो, तो हम लोग क्या करते हैं उस टाइम पे उसको यहाँ यूज़ करते हैं, ना कि हाई लो पे। तो ये थोड़ी एडवांस चीज़ थी जो मैंने आपको बता दी। अब क्या करेंगे, अब ड्रा करेंगे अपना ये रिवर्सल जोन। तो ये आपका जो रिवर्सल जोन था, ये हम लोगों ने ड्रा किया, इसको एक्सटेंड किया, तो आप देख सकते हैं पिन पॉइंट यहाँ पे AX मॉडल की एंट्री मिली। तो यहाँ पे हम लोग को क्या करना था, यहाँ पे सिंपल सा हम लोग को लॉ की पोजीशन रखनी थी। यहाँ पे SL हम लोग 0.5 पे रख सकते हैं, ये 0.5 का लेवल। क्योंकि थोड़ा हम लोग क्या करते हैं ना, थोड़ा उसको
गैप देते हैं कि मार्केट ऐसा एंटर ना करता हो, और 1.47 का पहला टारगेट रखते हैं। ये हम लोग का पहला टारगेट आप देख सकते हैं। दूसरा टारगेट वो आपको और चाहिए तो मैं और डिटेल में एक्सप्लेन करूँगा आगे वीडियो में। तो ये सिंपल सा AX मॉडल था, देख सकते हैं आप कितना अच्छा। 3 पॉइंट एंट्री मिलते ही यहाँ पे आप एंट्री कैसे कर सकते हैं, यानी कि यहाँ पे हुआ, यहाँ पे आपको फिर से क्या देखना है। जब इसी को और एंट्री वाइज मैं थोड़ा कॉम्प्लेक्स यानी कि इन द डीप और डेप्थ नॉलेज पे ले चलता हूँ। तो यहाँ पे भी हम लोग जब एंट्री कर रहे होंगे तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अच्छा खासा यहाँ पे पहले थोड़ा रिवर्सल का साइन मिला, उसकी लिक्विडिटी हंट की मार्केट ने, और फिर क्या किया मार्केट ने, उसने 2 बार अप साइड ब्रेक किया इंटरनली, 1 और 2 टाइम्स। देखिए यहाँ पे 1-2 टाइम्स इंटरनल ब्रेक किया, ठीक है। फिर आप क्या कर सकते हैं इसको, यानी कि यहाँ पे IFVG बना है। देखिए यहाँ पे IFVG बना है, IFVG ब्रेक पे यहाँ पे IFG IFVG था, उसको ब्रेक किया मार्केट, मार्केट उस पर टैप किया और आफ्टर। तो जिसने नहीं एंट्री किया तो ऊटी ही मॉडल अभी हम आपको समझाएंगे। तो ये सारे मिक्स कॉन्सेप्ट हैं, तो अभी आपको सिर्फ पार्ट वाइज समझा रहे हैं, फिर आपकी इन डेप्थ वीडियो एक साथ आएगी। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ थी जो क्लियर की, आई थिंक बहुत अच्छी चीज़ें आपको सिखाई जा रही हैं। तो फिर से चलते हैं। यहाँ पे एंट्री आपने देखी थी, IFVG था, OT, यानी कि एंट्री मॉड्यूल में हम लोग क्या कर सकते हैं। एंट्री मॉड्यूल में आप या तो AMD सेटअप फिर से ही छोटे टाइम फ्रेम में आप देख सकते हैं, या IFVG या OT मॉडल इंस्टीट्यूशनल एंट्री, या 2 ब्रेक्स और स्विंग्स एंड फिर उसका इंस्टीट्यूशनल लेवल पे एंट्री करना। ये सारी चीज़ें, या QML आप देख सकते हैं, अगर यहाँ पे QML बनी हो तो देखिए ये QML थी, मार्केट यहाँ पे QML का भी ऑर्डर टैप करके निकली है। ये ICT में जिसको QML कहते थे उसको मैं SNR इंटरचेंज बोल के निकल जाता हूँ। जो मेरी हेज फंड स्ट्रेटजी है इसको लोग ICT कंसेप्ट, QML और ये सारी चीज़ें मर्ज कर देते हैं, SNR इंटरचेंज। तो ये हो गया, और सेटअप देखते हैं, क्योंकि जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छा होगा, समझे। तो कहाँ पे और ये सेटअप लगाना है, देखिए ये हो गया पहला सेटअप। देखिए आपको कहाँ पे लगा, देखिए जहाँ पे लिक्विडिटी सीप हुआ हो और वो कंसेप्ट अप्लाई हुआ हो। इंटरनल भी आप जा सकते हैं, 5 मिनट का चार्ट आपने किया, देखिए यहाँ पे भी आप जा सकते हैं। देखिए एक्यूमुलेशन मैनिपुलेशन, फिर थोड़ा सा अपसाइड गया, एक्यूमुलेट किया, फिर बड़ा मैनिपुलेशन, और ये अपसाइड गया। तो इसमें भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं। बस ये हम लोग एक चीज़ और आपको बता दें, ये हम लोग कॉमर्स का क्यों यूज़ कर रहे हैं, इसे नोटिस नहीं किया होगा। तो ये कॉमर्स क्या जो हम यूज़ कर रहे हैं, ये फ्यूचर रोल ओवर कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, तो ये सारी चीज़ें में एक्यूरेट डेटा रहता है। आप किसी ब्रोकर का यूज़ कर रहे होंगे तो वहाँ पे ये एग्जैक्ट डेटा नहीं होगा। तो आपको इसको सर्च कैसे करना है, आपको सर्च करना है GC1, तो ये कॉमर्स का करके आएगा। तो ये सबसे एक्यूरेट डेटा है, ये किसी ब्रोकर से कनेक्टेड नहीं है। तो इसको समझ सकते हैं आप, इसको यूज़ कर सकते हैं। तो फिर से हम लोग उसी कॉन्सेप्ट पे जाते हैं। ऐसे ही यहाँ देख सकते हैं, ये जो था डाउन ट्रेंड का है, ये अच्छा खासा ट्रेड था। तो इसमें रिसेंट का ही है ये, 10 ऑफ कितना 15 ऑफ अप्रैल, यानी कि 1 मंथ हो गया है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, कैसे लगाएंगे। पहले तो आपको स्ट्रक्चर देख लेना कि मार्केट ने क्या किया। मार्केट आए इस तरीके से गया ऊपर में, एक्यूमुलेशन मैनिपुलेशन और डिस्ट्रीब्यूशन हो गया था। यहाँ पे चेंज ऑफ करेक्टर भी हो गया था, क्योंकि इसने क्या किया था,
लिक्विडिटी हंट कर चुका था पहले ही, जो पीओआई था। इसके बाद फिर से अब गया, फिर से इसने क्यूमर से एक्सपर्ट करने की कोशिश की होगी यहाँ पे, लेकिन वो भी फेल हुआ और मार्केट डाउन गया। फिर जो भी लास्ट में, यानी कि जो छूट गए थे, जिनकी एंट्री मिस हो गई थी, तो वहाँ पे मार्केट एंट्री किया होगा, मार्केट डाउन फाइनल टीपी तक। तो ये स्ट्रक्चर जो था, तो ये सेम हम लोग यहाँ पे अब यूज़ करेंगे अपना, यहाँ से जो अपना बेसिक लो था और जो अपना हाई था। तो यहाँ पे क्या करना, ये अपना जोन था, ये आपका जो मॉडल है, ये सबसे बेस्ट मॉडल बोल सकते हैं कि जिसमें आपका बहुत स्मॉल एसएल होता है। इसको आप यूज़ करते हैं फंडेड अकाउंट पास करने में, क्योंकि जिनको हाई रिस्क टू रिवॉर्ड चाहिए होता है वो इस मॉडल पे एंट्री करते हैं, क्योंकि ये बहुत कम आता है, तो लेकिन बेनिफिट बहुत अच्छा मिलता है जो भी इसको ट्रेड करते हैं। ये अपना 0.5 पे एसएल, और ये अपना टारगेट, टारगेट कितना, 1.7, 1 वे में टीपी हिट। तो ये बहुत अच्छा सेटअप है, जिसे एएक्स मॉडल बोलते हैं। तो आप लोग यूज़ कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा सेटअप है। और बैक टेस्ट में आपको फिर बड़े टाइम फ्रेम में आना पड़ेगा, क्योंकि यू साइल में आपको ले चलते हैं। देखिए, ये सारी चीज़ें जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे, देखिए ये सब ऐसे रिफ्लेक्ट होती हैं। इतना ही डेटा है छोटे टाइम फ्रेम में, ये सारी चीज़ें ऐसे ही यूज़ होती हैं। अभी ये सारी चीज़ें आपको इन डेप्थ में सिखाई जाएंगी, कैसे ये सब हो रहा है, सारी चीज़ें। ये गोल्ड का मेन सब कैसे हो रहा है, हर चीज़, ये इतना बड़ा मूव, ये यहाँ पे टैप हुआ पीओआई, ये रिसेंट का जो हम लोग का था। यहाँ पे वही सेम चीज़, यहाँ पे क्या हो सकता है, किसी ने सोचा है क्या? यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी EX मॉडल बन सकता है, अगर मार्केट सीधे गैप अप ओपन हुआ और लिक्विडिटी हैंड करके ये नीचे आ सकता है, तो चांस है, अच्छी प्रोबेबिलिटी है। लेकिन यहाँ पे क्यूमल टैप करके भी डाउन आ रहा है, तो मैक्सिमम चांस ये भी हो सकता है कि ये डायरेक्ट 1 वे में डाउन आ जाए, फिर आप चाहे। तो ये है, तो हम लोग उसी पे यूज़ किए हैं, फ्यूचर प्रिडिक्ट करना विथ पीओआई मैचिंग, अलाइनमेंट, एसएनआर, इंटरचेंज। तो ये सारी चीज़ें आपको भी सिखाई जाएंगी। ये एडवांस काउंटर, यानी कि ये सबसे लास्ट में आपको सिखाएंगे, सप्लाई डिमांड इंटरचेंज, ये सारी चीज़, ये कैसे करते हैं हर चीज़। ये सेम, ये हर बार क्यों यूज़ हुई, ये आपको अभी दे देते हैं, ये आपको फाइंड करना है, जो हम लोग ये फाइनल लेक्चर के एडवांस लेक्चर में होंगे। देखिए 1, 2, 3, 4, 5, ये सेम क्यों आई हर बार, इसका रीज़न देखना आप। ऐसे ही जब यहाँ पे यूज़ कर रहे तो ये सेम क्यों आई हर बार, ये 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 ये, इसका रीज़न क्या, मेरे को आंसर चाहिए आपको मुझसे। ऐसे ये देखिए, ये 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 आउट ऑफ द एएक्स मॉडल था, लेकिन ये एक्चुअल में जैसे ट्रेडिंग करते हैं हाई टाइम फ्रेम पे, वो ये चीज़ें हैं। क्योंकि ये इंट्राडे सेटअप था, तो मैंने यहाँ पे बता दिया। ऐसे ही यूएस ऑयल में आपको दिखा सकते हैं, देखिए। हम्म, ये यहाँ पे इसको बोल नहीं सकते हैं एएक्स मॉडल पे, क्योंकि क्लियरली विजुअल नहीं, लेकिन हाँ, यहाँ पे ये अच्छा खासा विजुअल है, तो इसको हम लोग यूज़ भी कर सकते हैं। लेकिन चलिए, बड़े टाइम फ्रेम में, तो छोटे टाइम फ्रेम में हम लोग को देखना। तो हम लोग आ गए 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे। ये SMT डाइवर्जेंस हो रहा है, तो ये सारी चीज़ें भी आपको सिखाएंगे। तो हम लोग को ट्रेड ढूंढना था। हम्म, तो हम लोग को ट्रेड ढूंढना था इस मॉडल पे।
हम लोग कहीं भी बिटवीन द पॉइंट भी यूज़ कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि वहाँ पे अच्छा खासा लिक्विडेशन हुआ हो इसके बाद अच्छा खासा मूव। ये देखिए यहाँ पे अच्छा खासा एओक्स मॉडल यूज़ हुआ है, जिसको समझ में आ गया उसके लिए बेटा। देखिए मार्केट यहाँ पे ये इन द मिडल मैं समझा रहा हूँ, यानी कि बहुत अप मार्केट से डाउन जब आ रहा था, इन द मिडल यानी कि सेंट्रल ऑफ द पार्ट, यानी कि जितना ये मार्केट यहाँ से सप्लाई डिमांड का कॉन्सेप्ट है, जितना ये यहाँ से डाउन आया था उतना ही यहाँ से डाउन गया, लेकिन जो सेंटर पार्ट था उसमें ये यूज़ हुआ है। इन द मिडल देख सकते हैं आप, तो उसी को मैं सॉल्व कर रहा हूँ यहाँ पे। ये सारी चीज़ें आपको भी देखिए बहुत सारी चीज़ें सिखाने को हैं, तो इन डेप्थ में पहले इसको सिखाते हैं। यहाँ देखिए अच्छा खासा यानी कि मार्केट डाउन था, अब जाने की कोशिश किया, लेकिन उसने लिक्विडिटी ग्रैब डाउन साइड की फिर अब गया अप साइड का भी ब्रेक किया और फिर ये डाउन। तो ये जो पॉइंट था ये मैनिपुलेशन लेग था अपना, ये विजुअल नहीं होता है कभी कभार, तो हम लोग यहाँ पे ये यूज़ करेंगे, इसको एक्सटेंड कर देंगे। तो ये यहीं पे हम लोग यूज़ करते हैं जब कभी, मैंने क्या बताया था, जब कभी किसी की ओपनिंग और क्लोज एक टाइम पे हो तो हम लोग इसको क्या करते हैं सेम पॉइंट पे यूज़ कर लेते हैं, यानी कि जो लाइन चार्ट पे भी वो सेम आती है, वरना हमेशा हम लोग हाई लो ही यूज़ करते हैं। तो इससे आपको बेटर एक्यूरेसी मिल जाएगी, जो आपके पॉइंट कभी कभार छूटते हैं तो वहाँ पे। तो यहाँ पे क्या हुआ, ये थोड़ा सा टच किया है, जस्ट टच किया है, और 1.4 का 7 का लेवल आराम से 1 गो में आपको टीपी मिल गया। देखिए मैंने टीपी आपको 1 गो वाला बताया, यानी कि आप इसको टीपी को एक्स्ट्रा यूज़ कर सकते हैं विथ बायस। मैंने आपको पूरा यानी कि 1.47 ही क्यों यूज़ किया, क्योंकि ये इजीली अचीव होता है। मैक्सिमम टाइम मैंने जब RR पे ट्रेड किया तो सबसे बेस्ट यानी कि मेरे को यही देखा कि ये इजीली अचीवेबल है। हम लोग पहले स्मॉल ऐसा ले रहे हैं लेकिन अच्छा खासा उसका रिस्क रिवॉर्ड मिल रहा है, तो मैंने इसी पे मैंने कहा कि ये बेस्ट है फंडेड अकाउंट के लिए करने। 1.74 से अच्छा खासा रिस्क रिवॉर्ड मिल जाता है इस पे आपको, वरना ये ट्रेड जिसने यहाँ पे कैप्चर किया वो यहाँ भी आ सकता है। कैसे आ सकता है, चलिए ये पार्ट 1 था एक्स मॉडल का, कंप्लीट हो गया, तो नेक्स्ट पार्ट का कुछ ओवरव्यू आपको दिखाते हैं। इतनी अच्छी बात कर ही चुके हैं तो इसी मैनिपुलेशन को हम कर देते हैं। देखिए हम लोगों ने स्विंग नहीं चेंज किया, और देखिए और ये देखिए, तो यही चीज़ है, हम लोग कुछ चेंज नहीं किए, देखिए आपके सामने ही था। हमने इस स्विंग पे नहीं यूज़ किया, हमने इस स्विंग पे ही क्यों यूज़ किया, इसका भी लॉजिक है। ये लॉजिक भी आगे क्लियर वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे। चार्ट की स्क्रीनशॉट रख लीजिएगा, इसी से एक्सप्लेन करना स्टार्ट करें। तो किसी को डाउट हो जो भी, ये हम लोग का नेक्स्ट वीडियो रहेगा। अभी तो हम लोगों ने सिर्फ यूएक्स मॉडल का ही बताया है, सिंपल मॉडल था इस वजह से। तो नेक्स्ट वीडियो में रहेंगे, उसमें हम लोग अच्छा खासा इस पे बात करेंगे। तो कैसे लगा आपको लेक्चर, तो प्रैक्टिस करिएगा। देखिए मेरे को, मैं अभी गूगल मीट पे जो लाइव क्लासेस लूँगा या लेक्चर जो हम लोग कर लेते हैं 1-2 सेशन, तो उसमें सबसे पहले आपको क्या करना है, इसकी प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि ये सारी वीडियो प्राइवेट हैं, किसी को एसेसिबल नहीं है। ये बाद में पब्लिक इन द फ्यूचर हो सकते हैं, लेकिन अभी एसेसिबल नहीं किसी को। तो जिनको ये गाइडेंस मिल रही है तो इसका बेनिफिट सही से यूज़ करिए, इस पर वर्क करिए, और अननेसेस मेरे को शेयर करिए चार्ट जो भी रहेगा। तो ऐसी प्रैक्टिस होगी, क्योंकि मार्केट में एक ही चीज़ आपको सीखने में, एंट्री कहाँ पे और कैसे लेते हैं, इस पे रिस्क मैनेजमेंट
तो ये जो सारी चीज़ें रहती हैं, तो इसी पे सारा गेम होता है। ये एक्सपीरियंस से आती हैं, बस इसी को सीखने में लोगों को 2-3 साल लग जाते हैं। तो प्रैक्टिस करिए, बिना प्रैक्टिस से कुछ नहीं अचीव होगा आपको। रीडिंग है, प्रैक्टिस करिए। कोई ये मॉडल भी ब्रेक होता है, 100% कोई मॉडल की एक्यूरेसी नहीं है, तो ये मॉडल भी ब्रेक होता है हर जगह। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो कंप्लीट होता है आज का पहला लेक्चर। तो नेक्स्ट लेक्चर अब आपको सुन आपको नेक्स्ट लेक्चर भी अवेलेबल होगा। तो कैसा लगा आप लोगों को, कमेंट और लाइक ज़रूर करिएगा।